साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2023-24 जो हम लोगों को मिली थी, जो हम लोगों ने खर्च किया है, उसका DCF हम लोगों को प्रेरणा पोर्टल पर फिल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम गूगल पर prerna.up.in ये गूगल पर सर्च करना है। इसको सर्च करेंगे तो मिशन प्रेरणा ये साइट आएगी, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप ओपन होकर आ रहा है, इस पर क्रॉस का निशान कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए इस पर कई सारे ऑप्शन नीचे दिख रहे होंगे आपको। इसमें बैंक डाटा अपलोड का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये टीचर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर आप किसके लिए लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए, बैंक अपलोड के लिए। तो हम चाहे तो रजिस्ट्रेशन या बैंक अपलोड दोनों में कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी प्रेरणा में है वो आप डाल देंगे। उसके डालने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद सेंड ऑथेंटिकेशन SMS इस पर हमको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद आप जो है सिंपल लॉगिन पर OTP डालकर आप सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन ऑप्शंस में नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे, नीचे खिसकाने के बाद आप कंपोजिट ग्रांट DCF 2023-24 या ऑब्लिक 2024-25 ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट 2023-24 ये दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर 24-25 दिख रहा है तो आप यहाँ से, यहाँ 24-25 है तो आप 24-25 की जगह आप 23-24 यहाँ पर कर लेंगे। क्योंकि हमको कंपोजिट जो ग्रांट है इसका DCF 2023-24 में जो मिली कंपोजिट ग्रांट है उसका उपभोग हमको यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। 23-24 पर सेशन 23-24 पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये टोटल अमाउंट है, यहाँ पर हमको 25,000 जितना भी 25,000 या 50,000 जितना भी आपको अमाउंट प्राप्त हुआ था वो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। तो हम यहाँ पर अमाउंट है ये अमाउंट डाल देते हैं जो भी हमारे स्कूल को प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये कई सारे ऑप्शन देखिए आपके सामने दिए हुए हैं और उसके बाद वर्क स्टेटस दिया हुआ है। इसमें आपको यस या नो करना है अगर वर्क आपने कर लिया है तो। उसके बाद फिल अमाउंट आपको फिल करना है, मतलब जितना पैसा आपने इस मद के लिए वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद बिल वाउचर, यहाँ वर्क फ़ोटो का ऑप्शन रहेगा। इसमें बिल वाउचर आपको चूज फाइल में जाकर यहाँ पर अपलोड करना होगा और वर्क फ़ोटो आपको यहाँ पर चूज में जाकर अपलोड करना होगा। उसके बाद ये व्यू इमेज और व्यू वाउचर इमेज है, आप अपलोड करने के बाद देख पाएंगे कि आपकी इमेज सही है या नहीं सही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमको अपलोड करना है। इसमें कई सारे ऑप्शन देखिए हैं। पहले आप कहीं पे कागज़ पर या कहीं पर आप जोड़ लीजिए कि आपने जो 25,000, 50,000 या 10,000 जो भी आपकी जो कंपोजिट ग्रांट आपको प्राप्त हुई थी उसके अनुसार आपने कहाँ कहाँ पे किस मद के लिए खर्च किया है। इसमें कई सारे ऑप्शन देखे हैं। सैनिटेशन प्रोग्राम के लिए अगर आपने खर्च किया, स्वच्छता के लिए, तो वो ऑप्शन है। मेंटेनेंस वर्क के लिए अगर किया है तो ये वाइट वॉशिंग, वॉल पेंटिंग, फर्स्ट एड बॉक्स, फाइटिंग सिस्टम, ये जो आपने अग्निशमन यंत्र अगर भरवाया है तो उसके लिए है। स्टेशनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, कारपेट्स अगर मैट्स अगर आपने मंगवाई है तो उसके लिए है। रेडियो प्रोग्राम के लिए है। इंटरनेट बिल के लिए है। रिपेयरिंग ऑफ इंटरनेट वायरिंग एंड इक्विपमेंट्स है। कल्चरल इवेंट है। और जनरल मटेरियल जिसमें चेयर, टेबल, ग्लास, मिरर, टॉवेल, बुलेटिन बोर्ड, एयर पंप, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, मग, घड़ा, ये सब सारे अगर आपने कुछ लिया है तो आप जनरल मटेरियल के अंतर्गत आएंगे। तो आप इसके अनुसार यहाँ पर देख लें कि किस मद के लिए आपने खर्च किया है। 27 ऑप्शन है। 27 ऑप्शन में आप जो भी आपने जिस मद के लिए किया हो उस मद को आप सेलेक्ट करके उसमें जिस मद के लिए जितने रुपए आपने खर्च किए हों वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर डाल के उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आप ये अपलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हमको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे सैनिटेशन प्रोग्राम जो है इसके लिए अगर हमने खर्च किया है तो यहाँ पर डालेंगे। सैनिटेशन प्रोग्राम में जितना भी अमाउंट हमने खर्च किया है वो यहाँ पर हमको फिल करना है। तो हम यहाँ पर पहले
ये सेलेक्ट कर लेंगे वर्क स्टेटस, यस या नो। तो हमने कराया है तो यस कर देंगे। उसके बाद फिल अमाउंट, कितना हमने अमाउंट फिल किया है, इसके लिए कितना हमने अमाउंट खर्च किया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उस अमाउंट को डालने के बाद सिंपली बिल वाउचर जो है इस चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑप्शन आपके सामने आएगा और मीडिया पिकर का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर आप कैमरा से डायरेक्ट फ़ोटो खींच के डालना चाहते हैं तो कैमरा से डायरेक्ट देखिए इस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक करके, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ओके है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर आप क्लिक करने के बाद अपलोड हो जाएगी। उसके बाद वर्क फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। सिंपली कैमरा से चाहें तो आप कैमरा से कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स में जा सकते हैं। मीडिया फाइल में आप जाकर, अगर आपने फ़ोटो खींच रखी है तो मीडिया फाइल पर जाकर आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और वो फ़ोटो सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको और किसी मत पे खर्च किया है तो वो डाल देंगे। जैसे हमने वाइट वॉशिंग पर क्लिक किया है तो वहाँ अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद हम चूज फाइल पर जाके सिंपली वैसे ही हम गैलरी पर जाकर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हमको यहाँ पर बिल की फ़ोटो देखिए डालनी है चूज फाइल में जाकर, और उसके बाद वर्क फ़ोटो भी खींच कर डालनी है, वो हम डाल सकते हैं। तो जहाँ जैसे हम बिल वाउचर की फ़ोटो डाल रहे हैं तो इस पर चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे और वाउचर की फ़ोटो हमको यहाँ पर खींच लेनी है। इसी तरीके से हम खींच लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये सिंपली इसी तरीके से सारा प्रोसेस हम कर लेंगे। जो भी जिस मत के लिए हमने खर्च किया है उस मत के लिए हम इसी तरीके से, चाहे तो कैमरा से तुरंत फ़ोटो खींचकर, या पहले से अगर हमने फ़ोटो रख रखी हैं तो आप सिंपली पहले वाउचर इमेज डाल देंगे और उसके बाद वर्क फ़ोटो जो भी आपकी हो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सिंपली जैसे वॉल पेंटिंग के लिए हमने पैसा खर्च किया तो वॉल पेंटिंग कराया है, वॉल पेंटिंग के लिए जितना भी कराया है वो अमाउंट जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया। देखिए पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने वर्क कराया है कि नहीं। अगर वर्क जो कराया है उस पर यस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम वाइट वॉशिंग के लिए हमने अमाउंट डाल दिया। उसके बाद चूज फाइल में जाकर हम इसी तरीके से हम बिल की फ़ोटो डाल देंगे और उसके बाद जो हमने वर्क कराया है उसकी फ़ोटो हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए इसी तरीके से अगर हम सारा कुछ हमने भर लिया है, जिस मत के लिए हमने जहाँ भी खर्च किया है उस मत के लिए हमने फ़ोटो डाल दी है, अमाउंट डाल दिया है और जो वाउचर की इमेज है वो डाल दिया है। इसी प्रकार से आप भर लेंगे पूरा जितना भी है जिस मत के लिए आपने खर्च किया है। लास्ट में टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर जितना भी आपने ऊपर भरा है वो नीचे सेव आना चाहिए। यहाँ सेव के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। नेट के हिसाब से आपका जो भी इमेज आपने अपलोड की है वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अपलोड होने के बाद सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। व्यू इमेज में जाकर आप यहाँ पर जो भी आपने अपलोड की है वो फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ समय आपको नहीं दिखेंगे तो पेज रिफ्रेश कर लीजिए। पेज जब आप रिफ्रेश कर लेंगे ऐसे ऊपर से नीचे इसको पेज को खिसका दीजिए तो जब, या फिर से लॉगिन करके ओपन कर लीजिए तो आपको ने जो ये इमेज आपने वाउचर की इमेज और वर्क फ़ोटो जो इमेज आपने अपलोड की हैं ये आपको दिखेंगी। है व्यू इमेज, देखिए हम व्यू इमेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपकी जो आपने वाउचर आपने चूज करके यहाँ अपलोड किया था वो आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए अगर आप फ़ोटो डालना चाहें तो एक से ज़्यादा भी फ़ोटो डाल सकते हैं। जैसे व्यू वाउचर इमेज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वर्क फ़ोटो है ना, वर्क फ़ोटो में आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 2 फ़ोटो डाल दी। तो आप एक से ज़्यादा भी फ़ोटो अगर आपने काम कराया है, अगर आपका एक फ़ोटो में नहीं दिख रहा है वो काम, तो आप एक से ज़्यादा भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ से चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं फ़ोटो। अगर आपने गलत फ़ोटो क्लिक कर दी है, गलती से आपने दूसरी फ़ोटो डाल दी है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप यहाँ से रिमूव कर दें तो रिमूव भी कर सकते हैं। और या डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं डाउनलोड करके। बड़ी इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप देख चुके हैं तो यहाँ पर तो कट कर दें या यहाँ पर क्लोज कर दे तो ये विंडो जो ओपन होके आई थी चली जाएगी। इसी तरह आपने जो काम दूसरा कराया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी बिल को आप यहाँ पर देख पाएंगे और यहाँ पर जो वर्क फ़ोटो में जाके आपने जो भी वर्क फ़ोटो डाली है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरीके से कंपोजिट स्कूल ग्रांट का जो DCF है ये आप फिल कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक भरिए। इसमें सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि आप पहले से कैलकुलेट कर लें कि आपने किस मद के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया है, पर जितना टोटल अमाउंट स्टार्टिंग में आपने डाला था उसके हिसाब से यहाँ देखिए सबसे नीचे जो ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर, ये बराबर होना चाहिए। ये इतना ही होना चाहिए जितना आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट मिली थी।
इस तरीके से आप कंपोजिट स्कूल ग्रांट DCF भर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।